दोस्तों अगर आप सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो सीएससी सेंटर के लिए आज के समय में टीईसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। बिना टीईसी सर्टिफिकेट के आप सीएससी सेंटर की आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको टीईसी सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि टीईसी सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइम में आपको टीईसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि टीईसी सर्टिफिकेट के बिना आप आईडी अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीएससी की आईडी लेने के लिए अब आपको दो टाइप के एग्जाम देने होते हैं। पहला होता है टीईसी, दूसरा होता है बीसी। पहले मैं आपको बताऊंगा टीईसी सर्टिफिकेट के बारे में, दूसरा मैं आपको बताऊंगा बीसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है और उसका एग्जाम कैसे होता है, कितने नंबर का आता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें समझाऊंगा। इसके अलावा लास्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी सीएससी आईडी अप्लाई कैसे करनी है। तो मेरी सीएससी पे जो ये सीरीज मैं बना रहा हूँ ये काफी इन्फॉर्मेशन वाली है। अगर आप सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको बताता हूँ किस साइट के थ्रू आप टीईसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप का इशू था तो मैं आपको अपने मोबाइल के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है और CSCENTREPRENEUR.in ये टाइप करना है। जैसे आप टाइप करते हो आपके नीचे देखो ये आ गया यूज़र एंड लॉगिन, इस पर क्लिक करना और पहली जो साइट आ रही है उस पर आप देख पा रहे हैं लॉगिन यूज़र, इस पर आप क्लिक करना। ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें पहले आ रहा है लॉगिन यूज़र, तो लॉगिन हमारा है नहीं, हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख पा रहे हैं रजिस्टर्ड हेयर, मतलब फर्स्ट टाइम जब रजिस्टर करते हैं तो आपको ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है गवर्नमेंट आईडी में जो आपकी डिटेल्स है वही आपको इसमें फिल करनी है। मेक श्योर कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इसको एक बार भर देते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऊपर भी आप देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है इसका कि जो भी जानकारी आप दे रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। तो हम नेम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम भरते हैं नेम जो हमारी गवर्नमेंट आईडी में है। देन फिर आता है मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे। उसके बाद आती है ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं उसको यहाँ पे डालिए। देन उसके बाद में आपके सामने आता है फादर नेम, मदर नेम एंड स्पाउस। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम डाल सकते हैं। अगर कोई फीमेल इसको अप्लाई कर रही है तो वो अपने चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकती है। देन उसके बाद में आता है आपका स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। स्टेट के बाद में आपका आता है डिस्ट्रिक्ट, तो जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको आप चूज़ कीजिए यहाँ पे। देन उसके बाद में आता है जेंडर, तो जो भी हैं, जो भी जेंडर इसको अप्लाई कर रहे हैं, मेल हैं, फीमेल है या फिर आपका ट्रांसजेंडर है, तो जो भी आप हैं उस पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपका ओपन हो जाता है। यहाँ से आप चूज़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी आईडी में दी हो वही आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आता है आपका एड्रेस, तो एड्रेस आपको वो यहाँ पे डालना है जो आपकी गवर्नमेंट आईडी में हो। देन फिर आता है आपका अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, तो आपको अपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और मेक श्योर वो आपका जो फ़ोटो का साइज़ होगा 50 KB से कम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट करते हो देन उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड आपके सामने दिख रहा है आपको, इसको आपको एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। देन फिर आपके सामने आ रहा है सबमिट, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपका पेमेंट पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन आ रहे हैं। 15 मिनट्स का टाइम होता है, 15 मिनट्स में आपको पेमेंट करनी होती है। इस टीईसी सर्टिफिकेट के लिए आपको 1479 रुपीज़ पे करना पड़ेगा टैक्स सर्टिफिकेट के लिए। ये सर्टिफिकेट जो होगा इसका आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसके लिए आपका चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे यार 1500 रुपये के आसपास जा रहे हैं, मेरे को ना लूँ, मैं वैसे ही अप्लाई कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आता है इस फीस को जमा करने के बाद में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पेमेंट करने के लिए काफ़ी ऑप्शन आपको दिए हैं। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। तो जिस भी पेमेंट ऑप्शन, जो भी पेमेंट मोड आप यूज करना चाहते हैं आप उसके थ्रू पेमेंट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता हूं तो यूपीआई पे जब क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। उसके बाद में आपके सामने आ रहा है मेक पेमेंट, मेक पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए।
जैसे मेक पेमेंट आप क्लिक करते हैं तो मैंने अपनी पेटीएम की यूपीआई इसमें डाली थी। अभी मेरे पास पेटीएम में जाके मुझे ये वाला अमाउंट पे करना होगा, तो 1479 रुपीज़ है, ध्यान रखना। अब मैं पेमेंट को ओपन करूँगा और पेमेंट को ओपन करके इस पेमेंट को कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पेमेंट को करता हूँ मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है आपके पास ईमेल पे इसका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड चला जाता है। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होगा जो आपने इसमें यूज़ किया है। अब चलिए इसके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी टैग आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। टीईसी आईडी जो होगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना उसमें स्टार्टिंग के 3 वर्ड टीईसी होंगे, बाद में न्यूमेरिक नंबर होते हैं। तो आईडी यहाँ पे डालते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं ये वाली स्क्रीन आपके सामने आती है। ऑन द टॉप आपकी टैग आईडी होगी, नीचे लैंग्वेज है, क्रेडिट कब आपने बनाई है, उसके बाद में आपका साइड में नाम है, क्या नाम आप किस नाम से आपने बनाया है, देन यूज़र नेम है। ये सारी डिटेल आपको आपकी फ्रंट स्क्रीन पर दिख जाती है। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको असाइनमेंट कहाँ से आपको टेस्ट पेपर की तैयारी करनी है। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आ रहा है असाइनमेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये असाइनमेंट शो हो जाते हैं। आपको इसमें टोटल 11 असाइनमेंट है। ये हर असाइनमेंट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। आपको ये क्लियर करना होगा। ये वाला एग्जाम मेन एग्जाम नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए है। आपको यहाँ देख रहे हो आपके टोटल मॉडल्स लिखे हुए हैं, किसकी टाइप के क्या टॉपिक है आपका। इसके साथ में आपके नंबर लिखे हुए हैं, 10 नंबर का होगा। नंबर आपके 0 है क्योंकि अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया। उसके बाद में आपको लॉक दिखाई दे रहा है, तो पहले आपको पहले वाला टॉपिक जो है ना स्टार, जिसमें लॉक खुला हुआ है, इसको आपको क्लियर करना होगा। देन फिर आपका दूसरा लॉक खुलेगा। ऐसे करते 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 आपके सारे लॉक ओपन हो जाएंगे। देन फिर आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी असाइनमेंट की तैयारी कहाँ से करनी है ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए आप देखो असाइनमेंट से ऊपर आ रहा है लर्निंग। जब आप इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखो लर्निंग आ रहा है। लर्निंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए टॉपिक लिखा हुआ आपका क्या है, देन इसके सामने पीडीएफ फाइल है, उसके बाद में वीडियो इंग्लिश और हिंदी। तो वीडियो को देख के और पीडीएफ फाइल को पढ़ के, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, और वीडियो को भी देखोगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इतना टफ नहीं होता। अगर आपने बीकॉम कर रखी है या फिर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, फिर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये 10th या 12th आपने कर रखी है और आपको बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, फिर तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वरना बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। टोटल मिला के यहाँ से आप तैयारी कीजिए। उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट में जाना है। एक एक असाइनमेंट आपका क्लियर होता जाएगा। टोटल मिला के आपके ये 11 असाइनमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देन फिर आप मेन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसी ये फाइल होती है। मैं आपको फर्स्ट नंबर के मॉडल की एक बार पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये पीडीएफ जो होते हैं इसमें टॉपिक होते हैं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, 11 असाइनमेंट जब आप पढ़ लोगे, तो उसी के नीचे ये ना टेस्ट स्टार्ट का होता है ऑप्शन, वहीं से आपको टेस्ट देना है। वो जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए होता है। मेन जो एग्जाम होगा आपका उसके बाद होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है वो कैसे हमें देना होता है। उसके प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद में फिर हम मेन एग्जाम। तो ये हमारा जो पेज आया है, इसमें हमें टेस्ट, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स है, मतलब 4 ऑप्शन भी होंगे, 2 भी होंगे। आपको सिलेक्ट करना है, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको लगता है गलत हो गया तो वापस बैक आ सकते हो। इसमें टाइम आपके ऊपर साइड में देखा होगा आपने चल रहा है। तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है ना। अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाते तो आपको दोबारा चांस मिलेगा। ये मेन एग्जाम नहीं है। इस प्रैक्टिस टेस्ट को जब आप कंप्लीट कर लोगे, देन फिर आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम जो है आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही दे सकते हो, या आप अपने घर से ही दे सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, आप ऑनलाइन इस एग्जाम को दे सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कंप्लीट ये टोटल असाइनमेंट जो आपको मैंने दिखाया 11 असाइनमेंट थे, उसी में से ये क्वेश्चन होते। तो आप अगर उन वीडियो को या उन पीडीएफ को अच्छी तरह देख लोगे या पढ़ लोगे तो आप ये वाला एग्जाम क्लियर कर जाओगे, असाइनमेंट वाला। और इन्हीं में से क्वेश्चन मेन एग्जाम के होते हैं, ठीक। अभी मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट करके फटाफट दिखा देता हूँ कि वहाँ पे कहाँ पे शो होगा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका। टोटल मिला के 10 असाइनमेंट आपके कंप्लीट करने हैं आपको। तो जैसे ही आपका फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हो, देन फिर ये ना लॉग आउट हो जाता है। इसको वापस आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको ना फ्रंट स्क्रीन पर शो हो जाता है कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, कितने नंबर है, क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप ये देखो मेरी फ्रंट स्क्रीन है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीटेड बना रहा है, ठीक है ना। ऐसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे काउंट बढ़ते जाएंगे। और जैसे आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मेन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जो कि आपको घर से ही देना है, ठीक है। तो वापस आप आओगे यहाँ पे,
अगर पढ़ाई करनी है, लर्निंग करनी है, तो वापिस दूसरा मॉडल से उसको पढ़ाई करो, नहीं तो डायरेक्ट पे असाइनमेंट पे आओ। असाइनमेंट पे आओगे, देखो पहला असाइनमेंट आप देख रहे हो, मॉडल जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे एक मैन का साइन आ रहा है। दूसरा असाइनमेंट का आपका लॉक खुल गया, तो पहला कंप्लीट है, नंबर कितने आए, 7 नंबर आए हैं। तो आप ऐसे कंप्लीट करने हैं आपको, तो 5-6 नंबर भी आओगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपको। वापिस फिर आपको स्टार्ट एग्जाम करना है, देन फिर ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन का एग्जाम, तो वहाँ पे आपका असाइनमेंट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते 10 असाइनमेंट 11 असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ मेरे 10 असाइनमेंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हो। साइड में आप देखो डाउनलोड सर्टिफिकेट का आ रहा है, तो ये आप इसमें अभी डाउनलोड कर नहीं सकते, जस्ट फॉर बताया गया है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट के लिए। जब मेन एग्जाम हो जाएगा, आप असाइनमेंट में जाओगे, असाइनमेंट में आप देखोगे ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कंप्लीट है, आपको नंबर भी शो हो रहे हैं। अब नीचे आ रहा है टेक एग्जाम, जब आप टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे तो फिर मेन एग्जाम आप दे पाओगे। अब एक चीज़ बता दो, मेन एग्जाम की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उस वाले एग्जाम में आपका लैपटॉप का कैमरा भी ऑन हो जाता है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कि मतलब वो एग्जाम होता है कि जैसे सामने से आपको कोई देख रहा हो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें तो हो गई थी, उसमें नहीं हो पाएगी। तो मेन एग्जाम देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट कैसा आएगा। और मेन एग्जाम जो होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में ही होता है। तो टेक का एग्जाम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड हो जाता है, इसको आप अपनी शॉप में पीडीएफ डाउनलोड करके फ्रेम व्रेम में लगा सकते हो। और मेन क्या है ना, ये एग्जाम फर्स्ट होता है, इसके बाद बीसी एग्जाम भी होता है, बीसी सर्टिफिकेट के लिए, जो कि बैंकिंग का होता है। ये दोनों क्लियर करने जरूरी है। इसी के अंदर आपका रेफरेंस नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, टेक नंबर जो होता है ये लिखा होता है। जब आप एग्जाम उसके लिए सीएससी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये टेक नंबर ही डालना होगा, इससे पता चल जाता है कि आपने टेक एग्जाम क्लियर कर रखा है। तो ये सर्टिफिकेट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी बीसी एग्जाम के लिए। बीसी एग्जाम का एक अलग प्रोसेस है, उसको आप ऑनलाइन यहाँ से उसके लिए एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या आपको करना होगा, क्या उसका चार्जेस होगा, क्या उसके एग्जाम के क्वेश्चन होगा, कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीएससी के ऊपर मेरी अब सीरीज स्टार्ट होकर काफ़ी वीडियो में सीएससी से जुड़ी लेके आऊँगा। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेटिव होती है और आप लोगों के लिए वो काम आने वाली वीडियो होती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।